तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं जीके जीएस का टेस्ट लेकर आया हूं, जो संपूर्ण टेस्ट है आपका जीके जीएस का। इसमें आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको कितने सही क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो आपका जवाब देना है। सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों आप इसमें अगर 25 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप काफ़ी स्थिति में जीके जीएस आप काफ़ी अच्छी कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट को आपका डेली 7 PM पर एक टेस्ट जरूर होता है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो अगर आपको आंसर पता है तो जरूर साथ में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो जो राष्ट्रीय विकास का परिषद का सदस्य आपका नहीं होता है तो आपका प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का सदस्य होता है और राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता। ये आपका पहला आंसर, इसका डी रहने वाला है। आंसर अगर आपका सही था तो आप 1 नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैक्स आधार में वृद्धि अनुरूप कर दी गई कर की दर बढ़ने में क्या कहा जाता है? जो टैक्स आधार में वृद्धि अनुरूप कर की दर बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका प्रगतिशील कर। क्या दोस्तों? प्रगतिशील कर कहा जाता है जो आपका टैक्स होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है याहू, गूगल और MSN। जो याहू और गूगल और MSN है, क्या दोस्तों? MSN यानी कि MSN है तो ये क्या है? एक इंटरनेट साइट्स हैं या कंप्यूटर ब्रांड है या ब्राउजर्स हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं? तो ये आपको पता होगा क्या है ये आपके इंटरनेट साइट्स हैं। क्या दोस्तों? ये आपके इंटरनेट साइट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं क्या करना है? ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है AC वोल्टेज का उपचयन और या अपचयन करने के लिए। क्या दोस्तों? AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए इसका काम होता है ट्रांसफार्मर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व कब आया? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका यूएनए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अस्तित्व है ये कब आपका आया था, मतलब अस्तित्व में कब आया था? तो जो है ये आपका आया था 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगला देखते हैं। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अब्दुल फजल की बात करें जो ये किसके सूफी संत के पुत्र थे? ये शेख मुबारक के। किसके? शेख मुबारक के। तो जो ये सूफी संत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ये आपकी हुई थी 1789 में। कब दोस्तों? 1789 में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत आपका किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। किसके दोस्तों? आनंद मठ के। इसके रचयिता कौन है? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो ये आपको याद रखना है, कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस जो है आपका इसका जो कौन सा मच्छर है जो इसका वाहक है, जिसके चलते ये फैलता है? तो ये आपका एडीज है। कौन? एडीज मच्छर है जो जीका वायरस का वाहक मच्छर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है आइसलैंड में। कहाँ पर? आइसलैंड में होता है जो भूतापी का ऊर्जा का अधिकतम उपयोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है जड़ आवरण। जड़ आवरण है ये किससे प्राप्त होता है? तो इनमें से किससे जो है जड़ आवरण प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है किससे? कैलिप्स्ट्रोजन से। किस दोस्तों? कैलिप्स्ट्रोजन से जो आपका जल आवरण प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो जो आपने देखा हो ट्यूबलाइट के साथ एक चौक लगती है, ये आपने देखा होगा। तो इसमें क्या इसका प्रयुक्ता, मतलब इसका क्या उपयोग है, किसके रूप में ये कार्य करता है? तो ये आपका प्रेरक के रूप में। किसके दोस्तों? प्रेरक रूप में आपका ये ट्यूबलाइट के साथ प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्यूरी किसका यूनिट है? तो क्यूरी आपकी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी की अगर बात करें तो ये आपकी रेडियोधर्मिता की। किसकी दोस्तों? रेडियोधर्मिता की है यूनिट। कौन सी? क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो नेटवर्क में जो WEP का अर्थ है इसका क्या अर्थ है? तो ये आपका है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या दोस्तों? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन सी इसका सही रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
तो अग्निशमन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ये आपका हाइड्रोजन तो आप कर नहीं सकते, ना कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अग्निशमन गैसों में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, थोरियम का सबसे भंडार कहाँ है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार, तो ये जो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है ये आपका भारत में है। कहाँ पर दोस्तों? भारत में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। अभ्रक भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आपका भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो हैं आपके संतूर वादक हैं। कौन? ये आपके एक संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलन, कौन सा? असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। तो अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, तो इसका अर्थ क्या है? तो ये आपका जो है ब्याज दरों में कमी आती है। जब ब्याज दरों में कमी आ जाएगी तो जो अर्थव्यवस्था में असली मूलधन है तो ये आपकी बढ़ जाती है। यही कारण है जब ब्याज दरों में कमी आना। अगला देखते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था इसका आविष्कार? ये आपका तिवादार पुरस्कार के द्वारा। किसका दोस्तों? तिवादार पुरस्कार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी, जो स्कर्वी रोग है आपका मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी रोग है जो आपका मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है? दोस्तों विटामिन का पूरा वीडियो आपको बना दिया है जिसमें एक एक क्वेश्चन आपके विटामिन से कराए गए हैं, तो उसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका विटामिन कौन सी है? ये आपकी विटामिन सी है। कौन सी? विटामिन सी है, जिससे आपका मसूड़ों में कमी, खून आना, ये स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। विटामिन सी का नाम आप क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको याद कर लेना। बाकी विटामिन के सारे क्वेश्चन करा दिए गए, इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो गुट निरपेक्ष का जो 17वां शिखर आंदोलन था ये आपका कहाँ पर किया गया था? ये आपका हुआ था पोर्ला मार और वेनेजुएला में। कहाँ पर? पोर्ला मार और वेनेजुएला में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, झींगा प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो झींगा किसके प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। किसका? झींगा जो आपका आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो जो कौन सा पदार्थ है जो कांच को मिलाने पर हरा रंग मिलता है? तो ये आपका क्रोमियम ऑक्साइड है। कौन सा दोस्तों? क्रोमियम ऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा की गुफाएं हैं, तो एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ पर हैं? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया। तो ये आपका अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? तो बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था। कब दोस्तों? 1971 में हुआ था, तो जब पूर्वी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन की आविष्कारक आप कौन थे? इसकी माउंटेन मैन थे। कौन? माउंटेन मैन थे जो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। तो ये क्या इसके किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाउंटेन पेन है आपका, ये आपका करता है किसका द्रव्य? किसका दोस्तों? किसका द्रव्य में। जिस तरह से आपका मोमबत्ती, दोस्तों मोमबत्ती में तेल आपका किसका द्रव्य के कारण कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की वर्षा होती है? तो ये आपकी मेघालय में होती है। कहाँ पर? मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर? मानिसराम में। कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका? मानिसराम में होती है। पहले आपकी चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मानिसराम में होती है, लेकिन होती मेघालय में ही है। अगला क्वेश्चन ऊपर चला गया, नीचे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को शेर भी कहा जाता था। तो कहाँ का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को? ये आपका मैसूर का। कहाँ पर? मैसूर का शेर जो है टीपू सुल्तान को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सही कथन को पहचानिए। तो चलिए सही कथन को पहचानते हैं और इसका जवाब देते हैं। तो आप भी सही कथन का पहचानिए और इसका जवाब दीजिए। तो अगला पहला ऑप्शन देखते हैं, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। बिल्कुल सही है। और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो ये आपका अवतल दर्पण सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान। कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? तो इन्हें दोस्तों भारत रत्न मिला था। क्या दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम को क्या मिला था? भारत रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं।
कोम्बे ब्रांड किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो कोबे ब्रांड किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये आपका जुड़े हैं किसके साथ? बास्केटबॉल के साथ जुड़े हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके विष्णु शर्मा थे। कौन? विष्णु शर्मा थे। ये आपसे कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये विष्णु शर्मा थे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियाँ के नाम बताइए। तो ये मिलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो ये आपकी रामगंगा, यमुना, गोमती, ये आपकी मिलती हैं नदियाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलने वाली नदियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केन द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो केन द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ये आपकी गंगा को। किसको? सॉरी ये दोस्तों केंद्र है, केंद्र नहीं, केंद्र द्वारा गंगा को घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंडक नदी का संगम स्थल आपका इनमें से कौन सा है? तो गंडक नदी का जो है ये आपका गंगोत्री है। कौन सा? गंडक नदी का संगम स्थल आपका ये गंगोत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन, रुद्रम कोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो रुकुम कोट के निकट से आपकी कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपकी जो है राप्ती। कौन सी दोस्तों? ताप्ती नदी निकलती है। यहाँ पर राप्ती लिखा है, ये आपकी ताप्ती नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विद्यालय स्थित है। मुक्त विद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ये आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पर? ये आपका प्रयागराज में है। चलिए अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार रिपीट हुआ है। तो काली मिट्टी आपकी रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, आपकी ये जीके जीएस के 38 क्वेश्चन आपकी समाप्त होते हैं। तो अब आपको अपना स्कोर कमेंट करना है, आपने कितने क्वेश्चन 38 में सही करे हैं। तो जरूर एक बार अपना स्कोर जरूर कमेंट करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।